कभी हिजाब को बंद कर दिया जाता है नया कानून ला करके, कभी एनआरसी हम लोगों के माथे में थोपा जाता है, कभी वक्त संशोधन बिल ला करके माथे में थोपा जाता है। बीजेपी हम लोगों का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, क्योंकि एक समुदाय के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने काम करने का काम कर रहा है। और आज सब पार्टी वाले मुंह देखते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम सेकुलर पार्टी, लेकिन जब मुसलमान का बात आता है, जब मजलूमों का बात आता है, जब अत्यंत पिछड़ी का बात आता है, तो उस समय एक समुदाय को छोड़ करके सारा का काम करता है। वक्त संशोधन हम लोग के माथे में, लेकिन कोई पार्टी वाला बोलने वाला नहीं हुआ। जिनको आपका वोट से जीतता है, मैं आपसे पूछने के लिए आया हूं, आपका वोटर है 18% बिहार में और यादव है 14%। 14% वाले लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, 18% वाले लोग मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? हमारे अंदर कमी है, हम लोगों के अंदर कमी है। हम लोग अपने आप को ये भूल गए हैं कि हम लोगों का, हम कहते हैं कि यादव का नेता है लालू यादव, संथाली का नेता है शिबू सोरेन, जाट का नेता है चौटाला, हरिजन का नेता है मायावती और सारे बिरादरी का नेता है। लेकिन हमको बताइए, एक असदुद्दीन ओवैसी छोड़ करके कोई मुसलमान का नेता है? बताइए आप हमको, बताइए। आज नरेंद्र मोदी कहता है कि हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, शायद आपको ये याद नहीं है, जब ये देश आजाद हो रहा था 65,000 मुसलमान जान गंवा करके शहीद होकर इस देश को आजाद किया था। नरेंद्र मोदी जी, शायद आप भूल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप ये मत भूलिए कि ये देश सेकुलर देश है। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलजुल करके इस देश को आजाद किया है। किसी का बाप का बपौती नहीं है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे वो योगी जी हो, किसी का बाप का बपौती नहीं है हिंदुस्तान में। तुम चाहोगे कि हम जो चाहे हम वो कर लेंगे? नहीं, अब हम हिस्सेदारी लेंगे और लेके रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आज का डेट में हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो आपका नेता एक असदुद्दीन ओवैसी साहब छोड़ करके कोई नेता नहीं है। अतीक अहमद को मार दिया जाता है, मुख्तार अंसारी को मार दिया जाता है, शहाबुद्दीन साहब को मार दिया जाता है। आपका नेता कौन बचता है? सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक भी नेता आपका नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, यादव का नेता है, कुर्मी का नेता है, संथाल का नेता है, हरिजन का नेता है, जाट का नेता है, और सारे बिरादरी के नेता है। लेकिन आपका और हमारा नेता क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आपका आवाज 18% है। आप अपना नेता जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपका आवाज उठने वाला नहीं है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए इमाम होता है, ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए इमाम होता है, जनाजा पढ़ने के लिए इमाम होता है। तो नेतागिरी में भी एक इमाम चाहिए हम लोगों को, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। सब कोई अपना बिरादरी का बात करता है, तो मैं भी अपना बिरादरी का बात करता हूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमान का नेता नहीं है, अत्यंत पिछड़ी का भी बात करता है, मजलूमों का भी बात करता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब खुल करके कहता है, अख्तर इमान साहब को कहा कि अख्तर भाई आप बात कीजिए लालू जी से, लालू जी का बेटा से बात कीजिए, हम लोगों को बीजेपी को हराना है, हम लोगों को मिलजुल करके लड़ना है।
जब हम लोग लिख करके लालू जी का बेटा को देते हैं कि हम लोगों को गठबंधन में शरीक कर लीजिए, लालू का बेटा हम लोगों से गठबंधन नहीं करना चाहता है। गुड़ खाए गुलगुल्ला से परे लालू जी का बेटा बोलता है। मुसलमान का वोट चाहिए लालू जी का बेटा को, लेकिन गठबंधन नहीं चाहिए। कहां पर है हम लोग? हमारा समाज का गिनती कहां है? अपने सीने में हाथ दे करके पूछिए। सिर्फ तौसीफ आलम का बात नहीं है यहाँ आपका लीडरशिप का बात है। आप कब तक दड़ी बिछाओगे, कब तक कुर्सी उठाओगे, कब तक फिसलगू बन के रहोगे? ओवैसी साहब का यही कहना है कि अब हम लोग मालिक बनो, अपना फैसला हम खुद करेंगे कि क्या करना है नहीं करना। जब 14% वाला लोग बिहार में ये सोच सकता है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हमारा आबादी 18% है, तो हम क्यों नहीं बोल सकते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं? 40 सीट ऐसा है, 40 सीट ऐसा है जो मुसलमान हार और जीत का तय करता है। मालूम है बिहार में भी आपका मुसलमान मुख्यमंत्री बना था। इसमें से कितने आदमियों को मालूम है? हमको लगता है कि 2-4 आदमियों को मालूम है कि नहीं है। बिहार में भी मुसलमान मुख्यमंत्री बना था। उस समय यूनिटी था, उस समय आपके लोग जीत करके जाते थे, आपका हक का बात होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आप जीत जाते भी हैं दूसरे पार्टी से। मौलाना आसार साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, मौलाना आसार साहब हमको बोल रहा था कि तौसीफ बाबू, ये कौन पार्टी में हम आ गए हैं? हमको 3 तलाक के मसले पर बोलने नहीं दिया जाता है। 3 तलाक के मसले पर हमारा मौलाना आसार साहब हाउस में बोलना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उसको मना कर दिया। कांग्रेस ने मना कर दिया कि ये क्या बोलेगा, नहीं बोलेगा। यानी अगर आपका कॉमरेडी एमपी भी बन जाए, आपका कॉमरेडी एमएलए भी बन जाए, तो आका से पूछ के बोलना पड़ेगा। आका आप जिसको समझ लीजिए। लेकिन हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि तुम खुद मालिक बनो और अपना हक का बात हाउस में बोलो। जिस तरह से अख्तरुल ईमान साहब आज अकेले हिला रहा है। आज मौजूदा विधायक क्या कह रहा है कि हमारा काम नहीं होता था इसलिए हम उस पार्टी में चले गए। तो अख्तरुल ईमान साहब खाड़ी जैसा पुल कैसे बना दिया? अख्तरुल ईमान का क्षेत्र में क्या काम कैसे हो रहा है? तुम्हारा सब कारनामा जान रहा है। 6 करोड़ में आपका मौजूदा विधायक जीता है, 6 करोड़ में, जिसमें आप लोग जिसको जिताए थे उन्होंने आप लोगों को 6 करोड़ में लाके बेच दिया। 2010 में राजद का टिकट से लड़ा था, 49 वोट आया था इन्हीं को, आप ही का विधानसभा में। इस बार जो 85,000 वोट आप लोग दिए, उनको नहीं दिए, आप लोग दिए थे असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट दिए थे। यहां उनका जीत नहीं हुआ है, यहां तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का जीत हुआ है। इसीलिए गद्दार को सजा देना है। जिस तरह से आप लोगों को ठगने का काम किया, जिस तरह से आप लोगों से गद्दारी करके दूसरे पार्टी में बिकने का काम किया 6 करोड़ में, उसी अंदाज में आपको जवाब देना पड़ेगा। रहा सवाल मेरा, जब हम एमएलए थे तो आप मेरा देखते ही थे, कहीं कोई घटना हो जाए बगैर पोस्टमार्टम का हम दफना देते थे। एक भी पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं देते थे। और आज का पावर क्या है? आप अगर किसी तरह से दफना भी दिए तो कोबर से लाश उठा जाता है। कठलवाड़ी गवाह है, कठलवाड़ी से लाश निकला कि नहीं निकला? अलताबाड़ी से लाश निकला कि नहीं निकला? सुखानी से लाश निकला कि नहीं निकला? तो ये हाल है। आप
हमको 15 साल के 3 टर्म। आज जो लोहागड़ा से जो हमदानी जाते हैं जो रोड, वो रोड हमने किया है। बड़ा अल्तावाड़ी से जो भगवानवाड़ी जाते हैं, ये रोड हमने किया है। तरनिया से दसियात्री जाते हैं, ये रोड हमने किया है। तरनिया से जो रोड डाला जाता है, ये रोड हमने किया है। और आगे में जो अल्तावाड़ी कब्रिस्तान से जो जाता है, ये रोड हमने किया है। आप क्या किए हैं, आप हिसाब बताइए। हमने तो 73 कब्रिस्तान घेराबंदी किया, हमने तो 84 मदरसा को भवन दिया, हमने तो घर घर बिजली दिया। जब हम पहली बार जीते थे तो इस गांव में बिजली था तो उस गांव में बिजली नहीं था, उस गांव में बिजली था तो उस गांव में बिजली नहीं था। हम घर घर बिजली दिए। हम पावर हाउस बनाए अल्तावाड़ी में, हम पावर हाउस बनाए फदरगट्टी में, हम पावर हाउस बनाए बलुआ जाके चढ़ागाछ में, हम पावर हाउस 2 बहादुरगंज में बनाए। ये क्या छुपने वाली चीज है? आप क्या बनाए, आप हिसाब दीजिए। आप यही किए कि 85,000 वोट